नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लिख लिए। ओके, अभी जो आपके पास प्रश्न है उसका स्ट्रक्चर ये है A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब इसमें उपसारणिक निकालेंगे कैसे? उपसारणिक, इसका इंग्लिश नाम है माइनर। ठीक है, और इसको हम लोग MIJ से सूचित करते हैं। ओके, उपसारणिक जो है ना सबका निकलता है, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं किसी का, जैसे कि इसका निकालना है। तो A11 का उपसारणिक, ठीक है, तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे M11। M11, अब 11 का मतलब क्या हो रहा है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो बच क्या रहा है भाई? A22, A22। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? यही हो गया आपका उपसारणिक। इसी तरह इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। अभी हम प्रश्न करेंगे, देखिएगा कितना आसान है। अब जैसे सहखंड है, इंग्लिश नाम है कोफैक्टर। हम लोग शॉर्ट में इसको CIJ या AIJ से सूचित करते हैं, और ये एकदम सेम टू सेम उपसारणिक की तरह ही निकलेगा। बट एक चीज है यहाँ पर, I प्लस J कीजिएगा, अगर वो विषम हो गया तो आप माइनस लगाइएगा, और I प्लस J अगर सम हो गया तब आपको प्लस लगाना है। ओके, और कहाँ लगाना है ये आप देखिएगा। अभी देखिएगा, हम प्रश्न में आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। जैसे यहां आ जाइए। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। A11 है, तो इसका उपसारणी हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? M11। ओके, फिर ये देखिए 12 है, तो इसका उपसारणी हम कैसे लिखेंगे? M12। और इसका कैसे लिखेंगे? 21 है ना, तो यहां क्या लिख लेंगे? M21। ठीक है, और फिर इसका तो 22 है, तो क्या लिख लेंगे आराम से? M22। ये हो गया उपसारणिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला रो, पहला कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम, तो ये है ना, ये तो क्या बच रहा है भाई? ये सिर्फ 3 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। पहला रो और दूसरा, ये रो है और दूसरा कॉलम, ऐसे डालिए, दूसरा कॉलम झाप दिए, क्या बच रहा है यहाँ? 0। अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, या दूसरा रो, ठीक है, ये पहला कॉलम, तो क्या बच रहा है? -4, तो लिख दीजिए 2 दूसर रो और दूसर कॉलम, तो दूसर रो और दूसर कॉलम। ठीक है, देखिए झाप दिए। अब देखिए क्या बच रहा है? 2 निकल गया। दूसरा रो ये हुआ और दूसरा कॉलम ये हुआ,
आराम से 2 बचा, निकल गया, है ना आसान। गुड। अब जैसे आपको निकालना है सहखंड, तो सहखंड में आप सी यूज करिए या ये ए यूज कीजिए। हम सी करते हैं, C11। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। आप इसको देखिए, 1 + 1 कीजिए तो कितना हो रहा है 2। तो 2 क्या है, सम है कि नहीं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे प्लस है तो रहने दो प्लस, ठीक है, प्लस नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो जो यही है ना, ये लिख दो, जो उपसारणिक है वही लिख दो, ठीक है, 3 लिख दिए। अब जैसे ये आ जाएगा C12, 1 + 2 तो कितना होता है 3। 3 क्या है, विषम है, तो विषम रहेगा तो क्या लगेगा माइनस, तो माइनस लगा दो और ये उपसारणिक को लिख दो। तो 0 में माइनस लगाओ, क्या यार, क्या कुछ फायदा, नो, सिर्फ 0, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो C21, 2 + 1 कितना हो रहा है 3, ये विषम है तो माइनस लगेगा, ठीक है, और इसी को लिख दो, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक है, ओके। अब 2 2, तो 2 + 2 तो कितना हो रहा है 4, ये सम है, ठीक है, तो प्लस ही रहेगा भाई। आइए देखो, जो उपसारणिक है उसी को लिखो, यहाँ 2 हो गया आंसर। देखें कितना आसान है, पता चला कि नहीं चला, कि झूठ बोल रहे हो, पक्का। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा है भाई ACBD। तो पहले तो निकलेगा M11, उपसारणिक निकालें तो पहला रो पहला कॉलम, झाँप दो, कौन बच रहा है D, तो आराम से D लिख लो। फिर 1 2, पहला रो तो ये है, और दूसरा कॉलम ये है। अब क्या बच रहा है B, तो यहाँ B लिख लो। अब M21, दूसरा रो ये नीचे वाला है, अब पहला कॉलम, तो क्या बच रहा है भाई C, तो C लिख लो। M22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो क्या बच रहा है यहाँ A, तो A लिख लीजिए। अब सहखंड चाहिए, बहुत आसान है, सहखंड बहुत ही आसान है। इसका जैसे जो माइनर है ना उसी में प्लस माइनस करते हैं, हो गया। 1 1 जैसे चाहिए, तो 1 + 1 कितना हो रहा है 2, तो ये तो क्या है सम है, तो भाई ठीक है, ये जैसे रहेगा प्लस में वैसे हम लिख के उतार देंगे, ठीक है। अब ये जैसे इसका निकालना है 1 2 है ना, तो 1 + 2 = कितना हो जाता है 3, ये विषम है तो आगे में क्या लगेगा माइनस, और ये यही लिख दो, ठीक है। अब जैसे A21, तो ये 2 + 1 तो 3 हो रहा है, विषम है तो आराम से इसमें लगा दो, ठीक है, माइनस लगा दो, यही हो गया आपका सहखंड। अब जैसे A22 है, ये तो सम हो जाएगा, तो जैसे वैसे लिख दो, यही हो गया आपका सहखंड, समझे। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, राइट। अब 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका निकालना है उपसारणिक एंड सहखंड, ठीक है। तो उपसारणिक सबसे पहले निकालते हैं, फिर सहखंड निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आराम से निकालना है, सबसे पहले हम कुछ पहचान आपको करवाते हैं। ये जानते हैं रो 1 है, इसको भी जानते हैं ये रो 2 है, इसको भी जानते हैं ये रो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग M11 लिखते हैं, ठीक है। तो पहला रो पहला
कॉलम। तो पहला रो कहाँ है? ये। और पहला कॉलम कहाँ है? ये। इसको हाइड कर लो। देखो अंदर में बच रहा कुछ? यस, एक छोटा सा सारणी फिर बन रहा है। 1 बच रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है, और फिर 0 1 बच रहा है। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, बीच में माइनस, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। ओके, अब चलिए आपको नेक्स्ट निकालते हैं। पहले ये तो आप देख लीजिए, निकल गया। इसी में आपको निकालना है M1 2, पहला रो दूसरा कॉलम। देखो रो तो यही है ना, ठीक है, और कॉलम दूसरा है ये, ठीक है, कॉलम ये हुआ ना दूसरा, और रो पहला आपको पता है ना कौन है, ये दोनों ऐसे ही झांप देंगे। अब देखिए इधर भी बच रहा है 0 0, ये क्या हो गया? 0 1, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, और फिर 0, तो मतलब क्या? 0। अब आपको निकालना है M1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो, ठीक है, और तीसरा कॉलम कहाँ है? ये है, ठीक है, ऐसे झांप दो, और ये इसको झांप दो। अब बच रहा है 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, बीच में माइनस डालो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0। क्या मिल रहा है आपको? 0। ओके, तो इसका हो गया क्लियर। अब चलिए निकालना आपको 2 1, इसका रो 2 का, ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो ये है ना, ये बात को समझ रहे? ये वाला दूसरा रो है, और पहला कॉलम ये, मतलब ऐसे ये, ठीक है, और ये बीच वाला, ये बीच वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला ये दोनों लिख लीजिए, और ये नीचे वाला। तो इसको इससे कीजिएगा तो 0 ही, बीच में माइनस, इसको इससे कीजिएगा 0 ही, तो क्या मिल रहा है? 0, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो, ये दूसरा रो है ना, ये वाला देखिए बीच वाला, ये दूसरा रो है, और दूसरा कॉलम है ये, ठीक है, ऐसे ही ना, कॉलम दूसरा, आई बीच वाला दूसरा रो है, ठीक है। तो ये इस एलिमेंट को लिखना है 1 0, और फिर ये नीचे 0 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा, बीच में माइनस, और इसको इससे करो तो 0, तो क्या मिलेगा आपको? 1, ठीक है। अब आपको निकालना है M2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये देखो दूसरा रो है, ये बीच वाला है ना, और ये कॉलम है तीसरा। ऐसे अगर झांपते हो ऐसे तो 1 0, और नीचे वाला आएगा 0 0, तो रिजल्ट इसका क्या मिलेगा? 0, ठीक है, ओके। अब निकालना है आपको फिर 3 1 का, तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, तीसरा रो सबसे निचला वाला है, गौर से देखिए सबसे निचले वाला है ना, और पहला कॉलम ये, और ये तीसरा रो, मतलब ये ऊपर में कुछ बच रहा है 0 0
1 0, इसको ऐसे करोगे तो 0 और बीच में माइनस, इसको ऐसे करोगे 0 0 3 2। तीसरा रो देखो ये निचला है ना, और दूसरा कॉलम है ये बीच वाला, तो सिर्फ क्या लिखाएगा 1 0 0 0। तो कोना कोनी करो गुना, इसको इससे करो तो क्या होगा 0, बीच में माइनस, इसको इससे करो तो क्या होगा 0, फिर क्या मिलेगा तुमको 0 3 3। तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा तीसरा कॉलम, नहीं होगा है ना, ये खड़ा है 3 नंबर में, तो ये हो जाएगा। और तीसरा रो तो समझ रहे हैं ये है नीचे वाला, तो क्या बच रहा भाई 1 0 0 1। इसको ऐसे करो तो क्या हो जाएगा 1, और इसको ऐसे करो 0, तो क्या मिलेगा 1। तो ये सब जो निकला ना, क्या निकला पता है, ये सब उपसारणिक निकला है। ये सब क्या निकला पता है, उपसारणिक निकला, सब उपसारणिक है। थोड़ा घेर देते हैं तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन निकालना है आपको अब एक चीज और, सखंड। देखिए बहुत ही आसान है। जैसे सखंड आपको C11 निकालना है, तो ये किसके बराबर होता है पता है, उपसारणिक के ही बराबर होता है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है, हाँ चिन्ह का फर्क है। जैसे 1 1 है ना, कितना हो रहा है 2, ये सम है, तो मतलब ये प्लस, और फिर क्या लिख दो M11 लिख दो, ठीक है। तो जो माइनर लिखना वही लिख दो, तो यहाँ क्या करो, जैसे दूसरा है 1 2, देखो 1 + 2 करो कितना होता है 3, विषम है, तो आगे में क्या लगा देंगे माइनस, और जो जो निकला है ना उपसारणिक उसी को लिखेंगे। तो भाई यहाँ तो 0 है, तो 0 डेट मीन्स क्या, इसमें 0 लगाने से थोड़ा सिर्फ 0 लिखेंगे। अब जैसे फिर ये 1 3, 1 + 3 कितना होता है 4, सम है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये जो उपसारणिक है वो भी निकला है 0 ही, तो 0 ही छोड़ दो। आ जाओ, अब निकालना है C21, 2 1 3 होता है, ठीक है, तो विषम है माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ 0 सिर्फ है तो सिर्फ 0 लिख दो, 0 निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, राइट। अब ये जैसे C22, 2 2 4, सम है, ठीक है, सम है ना, तो प्लस ही रहेगा, और 1 है डाल दो। 2 3 विषम है माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ 0 निकला है तो क्या होगा, बस 0 डाल दो, ठीक है। अब देखो 2 वाला खत्म, 3 1 पे आ जाओ, 3 1 4 होता है, सम है, और तो प्लस होगा, लेकिन ये 0 है ही, तो भाई 0 ही रहेगा। 3 2, 3 2 5, विषम है माइनस लगेगा, लेकिन 0 है, 0 माइनस थोड़ी लगेगा। और ये C33 है, 3 3 6, प्लस किए, 3 + 3 6, तो सम है ना, तो प्लस होगा, तो 1 निकल गया। यही हो गया आपका आंसर। आप समझे या नहीं समझे? देखिए झूठ नहीं बोलना, अगर समझें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, अब इसका निकालना है उपसारणिक। आराम से निकल जाएगा, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो पहले 1 1 निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है। तो 1 1 निकालना है, तो पहला रो पहला कॉलम, तो चलो पहला रो, हाँ यह झांप दिए, और पहला कॉलम ये है झांप दिए,
अब क्या बचा पता है, एक छोटा सा सारणी बचा है, 5 माइनस 1 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, बीच में माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना माइनस 1 है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा +1, तो ये 11 निकला। ठीक है, M11 11 निकला। ओके, बात समझ रहे हैं ना? थैंक यू। अब देखिए, अब आपको निकालना है M12 1 2। तो पहला रो, ठीक है, जहां पर दिए पक्का, समझे? नहीं समझे तो बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। दूसरा कॉलम यहां है, ठीक है, यहां। तो दोनों बगली देखिए बच रहा है 3 0 -1 और 2। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, बीच में माइनस, लेकिन इसको इसे कीजिएगा तो ये 0 ये हो जाएगा ना, तो क्या फर्क, सिर्फ 6 लिखाएगा। समझ रहे? अब निकालना है 1 3। ओके, पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहला रो तो ये है ना, और तीसरा कॉलम की बात हो रहा है, तो ऐसे देखो, पहला रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो ऐसे के जहाँ पे दो देखो बच रहा है 3 5 0 1, नहीं बच रहा है, इसको इससे करो गुना, तो 3 बीच में माइनस, इसको इससे करो 0, तो क्या मिल जाएगा 3। ठीक है, अब आपको निकालना है 2 1, दूसरा रो में आते। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ऐसे होगा ना, दूसरा रो ये बीच वाला है और पहला कॉलम ये है, देखो ऐसे बीच वाला भी छाप दिए, ऊपर बच रहा है 0 फिर 4, ओके, और फिर नीचे है 1 2। ठीक है, समझ रहे हैं ना? थैंक यू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो कितना मिल जाएगा -4 आ गया। ठीक है, ओके, अब आपको निकालना है M22, दूसरा रो ये है, नहीं है, अरे दूसरा रो यही है बीच वाला, और दूसरा कॉलम ये है ना, तो थोड़ा रखने में दिक्कत हो रहा है, आपको समझना चाहिए। ऐसे देखिए, दूसरा कॉलम हुआ और दूसरा रो ये देख रहे हो, ई है ना, तो सिर्फ इसको लिखेंगे हम 1 और नीचे वाला 0, अब 4 और नीचे वाला 2, इसको इससे करो तो कितना हो जाएगा 2, बीच में माइनस, इसको इससे करो गुना, तो ये हो जाएगा 0, तो कितना मिल गया 2 2 3। दूसरा रो ये देखो, दूसरा रो ये है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम ये है, तो ऐसे देखो किए तो झपा गया ना, तो क्या यहाँ आ रहा है 1 0 0 1। ठीक है, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ रहे हैं या फेंक रहे हैं? अब आपको निकालना है, क्वेश्चन देखते रहिएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम, तो ऐसे करो, देखो ये तीसरा रो है, पहला कॉलम ये है, ऐसे कर दो, क्या बच रहा है 0 4 5 -1,
इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में माइनस, इसको इससे करेंगे तो 5 चौक 20, क्या हो गया -20। अब आपको निकालना है 3 2, तीसरा रो ये, ठीक है, दूसरा कॉलम, तो बच क्या रहा है यहाँ 1 4 3 -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, बीच में माइनस, फिर इसको इससे करेंगे 4 3 12 -13, ठीक है। 3 3, तीसरा रो ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो ऐसे रख दो, सेट कर गया 1 0 3 5, इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई करो 0, आई एम सॉरी यहाँ कुछ बोला गया होगा, ध्यान दीजिए, इससे करेंगे तो ये 5 बीच माइनस, और इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा 5, ठीक है, निकल गया। समझ रहे हो ना, बड़ी कष्टमय तरीका से वीडियो बनाते हैं भाई, कोई उतना सेटअप थोड़ी है, कैसे बैठे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बस समझिए। आप लोग इसको समझ गए, थैंक यू। अब आपको निकालना है सहखंड, आसान है, C11 लिखो, एक एक जोड़ोगे तो कितना होगा 2, 2 सम है, तो यही उपसारणी में चुपचाप क्या करो, जो है उसको लिख दो। फिर यहाँ आ जाओ 1 2, 2 1 कितना होगा 3, ये विषम है तो माइनस लगा दो, और जो उपसारणी है इसी जगह का उसको लिख दो, ठीक है। 1 3, 3 1 4 होता है सम, ठीक है, तो प्लस ही रहेगा, आराम से इसको लिख दो 3। बस उपसारणी में माइनस प्लस लगा के हम क्या करते हैं, सहखंड बना लेते हैं। अब आ जाओ 2 1, 2 1 3 होता है, विषम है, तो क्या लगेगा यहाँ माइनस, और ये लिख लो -4 आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 2 2, 2 2 4 होता है सम है, तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ भी देखो इसको ले लो 2 3, 5 होगा, तब ये हो गया विषम, तो माइनस लगाएंगे, और ये है ना 1 लिख लो 3 1, 3 1 4 सम है ना, तो ये तो पल से रहेगा, लेकिन यहाँ क्या निकला है -20, तो आराम से क्या रहेगा -20। 3 2, 3 2 5 विषम है तो माइनस लगेगा, और ये -13, तो हो गया +13, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 तो सम रहे तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि 3 3 6 होता है जोड़ने के बाद, आई 5 है लिख दीजिए, यही हो गया आंसर। उपसारणी में ही क्या करते हैं, माइनस प्लस वाला काम कर देते हैं, तो वो हो जाता है सहखंड। पक्का, सच में समझे कि झूठ बोल रहे हैं? देखिए झूठ नहीं बोलना है, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो पेज ले लिए, राइट, आ जाओ। नेक्स्ट है 3 नंबर, इसमें कहा जा रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा दिया, ठीक है, सारणी है उसी का पहचान हुआ 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है, डेल बराबर जो दिया है आपको प्रश्न उसको लिख लो, लिख लिए। कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग, दूसरी पंक्ति तो ये है, हाँ है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, दूसरी पंक्ति का अवयव लिख लो, दूसरी पंक्ति के अवयव,
ये हो जाएंगे A21 और ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A23। ठीक है, दूसरी पंक्ति में जो अवयव है लिख लिया। अब इसका सहखंड निकाल लो। तो दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड, ठीक है, सहखंड निम्न है। तो आ जाओ, ये ए है तो हम इसी का कैपिटल ले लेते हैं 21। इसमें तो जानते हो कि ये चिन्ह को भी देखना पड़ता है। 2 + 1 कितना होता है 3, तो क्या होगा माइनस। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो यह पहला कॉलम जब आ गया तो क्या आ रहा है भाई 3 8 2 3। तो ये माइनस जैसे रहने दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9 अब माइनस, इसको इससे करो 16 माइनस और माइनस 7। ठीक है, तो हो जाएगा +7, माइनस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट है A22, तो इसका A22 2 2 4 होता है जो कि सम है, प्लस ही रहेगा, छोड़ देंगे। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो यही है, अब कॉलम दूसरा कौन है जानते हैं, ये। तो क्या बच रहा है भाई 5 8, ठीक है, 1 3। इसको नहीं लिखना है, ये दूसरा, इसको नहीं, जिसमें है उसको जहाँ पर लेना। ठीक है, इसको ऐसे करो तो 5 या 15 माइनस, इसको ऐसे गुना करो 8, कितना हो रहा है 7। अब A23 3 2 5 होता है तो माइनस लगाएंगे क्योंकि विषम है। दोसर रो, ये दोसर रो है, और तेसर कॉलम, कॉलम तो तेसर ये दोसर रो है, तो ये 5 3 5 3 1 2। तो ये माइनस जैसे लगा दो और इसको इससे गुना करो, 5 दूनी 10 और माइनस, इसको इससे करो 3, तो कितना हो जाएगा -7। ये सब निकला। अब कह रहा है मान निकालने के लिए, तो एक फॉर्मूला बनेगा डेल इक्वल टू, ये जो अवयव है वो अगुना इसका सहखंड, फिर प्लस ये अवयव इसका सहखंड, ये अवयव इसका सहखंड, अवयव सहखंड, अवयव सहखंड, अवयव सहखंड। तो ये है 2 और इसका सहखंड क्या निकला है 7, प्लस ये है 0 और इसका सहखंड क्या निकला है 7, यह है 1 और इसका सहखंड क्या निकला है -7। 7 दूनी 14 प्लस 0 प्लस माइनस -7, 14 - 7 ये क्या हो जाएगा 7। तो ये निकल गया मान। ओके, बात को समझ रहे? थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ये कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल बराबर एक सारणी दिया 1 1 1 x y z y z z x x y का मान ज्ञात करें। सबसे पहले जो प्रश्न है उसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए। इसमें तीसरे स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ कौन है ये, तीसरे स्तंभ को सबसे पहले देख लिए हम कि ये है। अब क्या कीजिए
तीसरे स्तंभ के अवयवों को लिख लीजिए। निम्न है। तो इसका तो नाम होगा 1 3 और इसका नाम होगा 2 3 और इसका नाम होगा 3 3। ठीक है, लिख लिए। तीसरे स्तंभ के जो अवयव हैं ये सारे हैं। अब क्या करना है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड निकाल लीजिए। सहखंड निम्न है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका निकालेंगे तो कैपिटल में लेना पड़ेगा 1 3। देखिए 1 + 3 कितना होता है 4। ये क्या है, सम है, विषम सम है तो मतलब प्लस ही रहेगा। ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो कहाँ है जानते हैं, ये। तो पहला रो और तीसरा कॉलम ये ऐसे, तो क्या बच रहा है 1 1 YZ। इसको ऐसे करो तो Z, बीच में माइनस, इसको ऐसे करो तो Y। अब इसका निकालेंगे 8 2 3, 3 2 5, विषम है तो माइनस लगाओ। दूसरा रो तीसरा कॉलम। दूसरा रो कहाँ है, ये, और तीसरा कॉलम तो यही ना साइड वाला नहीं, तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे 1X 1Z माइनस ब्रैकेट, इसको इससे करो गुना तो Z हो जाएगा माइनस, इसको इससे करो तो ये हो जाएगा X, माइनस को अंदर भेजो, माइनस Z माइनस माइनस प्लस X, मतलब X माइनस Z। अब होगा भाई 3 3 प्लस ही होगा क्योंकि 3 + 3 कितना होता है 6, तो सम है। तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए झपा गया तो 1X 1Y, तो Y माइनस X। क्लियर, समझ रहे हैं ना। अब फॉर्मूला बनाइए, डेल इक्वल टू ये अवयव लीजिए और इसी का सहखंड लीजिए, फिर प्लस दीजिए। अवयव लीजिए और इसी का सहखंड लीजिए, अवयव लीजिए इसी का सहखंड लीजिए, ले लिए। अवयव क्या है YZ, सहखंड क्या है Z माइनस Y। अवयव क्या है ZX और इसका सहखंड क्या है X माइनस Z। ये क्या है XY और क्या है Y माइनस X। ठीक है, जिसका अवयव लिए भाई उसी का सहखंड लेना है। अवयव लिए थे C3 का तो सहखंड भी C3 का ही यूज करेंगे। अब इसको अंदर भेजो तो इसके पास भी और इसके पास भी, तो जेड जेड क्या हो जाएगा Z² बीच में माइनस, और इसको इसके पास भेजो तो Y² Z प्लस, इसको इससे करो तो ZX² माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा Z² X प्लस, ये इससे तो XY² माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई तो X² Y। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन मत छोड़िए, थोड़ा कुछ होने वाला है तो कर लेते हैं। अच्छा, इसको इसके साथ लिख लेते हैं ZX² माइनस X² Y। एनी प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। थैंक यू। अब इसको इसके साथ लिख लीजिए XY² माइनस Z² X प्लस, ओके। ठीक है,
और ये जो देख रहे हैं ना बच रहा है, फिर ये सबको एक दूसरे से हम कॉमन ले लिए, तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा जेड माइनस वाई, और यहाँ एक्स एक्स ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और वाई वाई मैच कर रहा है और एक वो जेड भी में कर रहा है, तो वाई जेड, तो ये हो जाएगा भाई जेड, यहाँ हो जाएगा भाई वाई। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स इंटू, ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला पा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये y माइनस जेड और फिर ये y प्लस जेड, फिर प्लस वाई जेड ब्रैकेट लो z माइनस वाई। ठीक है, ये इसके इक्वल होता, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये z माइनस वाई है और ये है y माइनस जेड। क्या समझे, तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट z माइनस वाई, ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस वाई, फिर y प्लस जेड, और ये फिर हो जाएगा वाई जेड ब्रैकेट z माइनस वाई। अब देखो ये और ये तीनों इक्वल है, तो ये और ये और ये सब सेम है, तो लेंगे तो z माइनस वाई ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बच रहा है और यहाँ माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट y प्लस जेड बच रहा है प्लस वाई जेड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एक्स ये सॉरी ये जेड जेड माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अंदर भेजिए, तो एक्स वाई माइनस प्लस माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, जेड माइनस वाई जैसे लिखा जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ से x तो ले सकते हैं ना कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, इतना दूर से हम z ले रहे हैं और साथ में माइनस भी लेना पड़ेगा, तो माइनस z लो, तो ये x, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, और यहाँ z चला जाएगा तो y, फिर ये z माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, और ये दोनों देखिए सेम है, बाहर कर लीजिए, तो बचेगा क्या भाई x माइनस जेड, ये हो गया आंसर। ओके, अब इसका लास्ट एक ऑब्जेक्टिव है वो देख लीजिए, एक सारणी मिला है 3x3 का, और ए आई जे का यहाँ जो सहखंड है वो है कैपिटल ए आई जे, कह रहा है डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो 1 1 3 1, ये तो नहीं होगा क्योंकि जो अवयव होगा उसी का सहखंड होगा, 1 1 1 1 है, 1 2 नहीं 2 1, ये भी नहीं होगा क्योंकि अगर ये अवयव है तो इसी का सहखंड होना चाहिए, 2 1 1 1 ये भी नहीं, क्योंकि जो अवयव उसी का सहखंड, यहाँ देखो 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, ठीक है, जो अवयव है उसी का सहखंड है, मतलब आंसर क्या होगा डी। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर भी कर दीजिएगा, और कोई छोटी मोटी त्रुटियां हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।